हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करेंगे समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता, यानी इक्विवेलेंट मेथड ऑफ रिलायबिलिटी। यानी रिलायबिलिटी चेक करने का एक यह मेथड होता है और रिलायबिलिटी की हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर रिलायबिलिटी की आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता होता है, यानी टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी के अंतर्गत यह एक उसका प्रकार होता है जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता वह होता है जिसके अंतर्गत परीक्षण विश्वसनीयता, आप देख पा रहे होंगे कि परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की इस विधि के अंतर्गत किसी परीक्षण के दो समान रूपों का निर्माण किया जाता है। यानी ये ध्यान रखना है कि जो हम परीक्षण बनाते हैं वो दो समान रूप के परीक्षण का निर्माण कर लेते हैं तथा एक ही समूह पर, और समूह एक ही होना चाहिए, कोई अलग अलग समूह वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो एक ही समूह पर या किसी एक छात्र पर हम क्या करते हैं, जो अलग अलग हमने बनाया है परीक्षण छात्र के लिए, मतलब के बाद एक ही जाती है, किसी एक छात्र का दो समतुल्य प्रतियां एक के बाद एक दी जाती हैं तथा प्रत्येक छात्र के लिए दो प्राप्तांक प्राप्त कर लिए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समूह होगा। अब इस समूह के अंदर कुछ विद्यार्थी होंगे, ठीक है, और इन विद्यार्थियों के लिए हम दो प्रकार के क्वेश्चनायर बनाते हैं या परीक्षण यानी टेस्ट करने का पेपर बनाते हैं। और उसको हम क्या करते हैं, पहले और दो प्रश्न पत्र या दो टेस्ट इस प्रकार से बनते हैं कि जिनके जो कठिनाई स्तर हैं या जो उनका लेवल जो है वो सेम प्रकार का होता है, लगभग लगभग सेम ही होता है। तो हम क्या करते हैं, इस समूह पर हम सबसे पहले पहला टेस्ट दे देते हैं, तो बच्चों के द्वारा कुछ प्राप्तांक मानक हमारे प्राप्त हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं, जो दूसरा बना हुआ आपका टेस्ट होता है उसे हम लोग दे देते हैं बच्चों को, तो वहाँ से हम दूसरा प्राप्तांक प्राप्त कर लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही समूह या एक किसी छात्र का के लिए दो समतुल्य प्रतियां एक के बाद एक दी जाती हैं तथा प्रत्येक छात्र के लिए दो प्राप्तांक प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब जो दो प्राप्तांक प्राप्त हो जाते हैं, इन दो समतुल्य प्रारूपों पर छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों के बीच क्या निकालते हैं मित्रों, सहसंबंध गुणांक निकाल लेते हैं, जो दो प्राप्तांक प्राप्त हो जाते हैं। अब जो दो हम सहसंबंध गुणांक निकालते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता। क्या बोलते हैं मित्रों, समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ हम ब्रीफ थोड़ा सा फिर से डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई एक समूह लेते हैं या कोई एक व्यक्ति का भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई किसी एक बालक का भी आप परीक्षण कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। और लेकिन यहाँ पे दो समतुल्य प्रकार के परीक्षण यानी टेस्ट पेपर होने चाहिए, आपके टेस्ट यानी आपके क्वेश्चनायर होने चाहिए लगभग। तो आप क्या करिए, पहले एक क्वेश्चनायर दीजिए उस समूह को, वहाँ से एक प्राप्तांक प्राप्त होगा। फिर दूसरा आपको क्वेश्चनायर देना है, वहाँ से दूसरा प्राप्तांक प्राप्त होगा। जब दो प्राप्तांक प्राप्त हो जाते हैं तो उनके बीच में हम लोग क्या निकालते हैं, सहसंबंध गुणांक निकालते हैं, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें प्राप्त होता है दोनों प्राप्तांकों के बाद, वही प्राप्तांक हमारा क्या कहलाता है, समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता कहलाता है। आई होप बातों को समझ गए होंगे। अब इसके अंतर्गत जो है कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए। जिसे परीक्षण के प्रारूपों का जो निर्माण किया जाता है, निम्न बातों को ध्यान रखा जाता है, जिसमें सबसे पहला आपको यह ध्यान देना है कि पदों की संख्या समान हो। यानी जब दो पेपर आप बना रहे हो तो उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए किसी में 10 क्वेश्चन रखे गए हैं और दूसरे क्वेश्चनायर में 15 या उससे कम 5 रखे गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पदों यानी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो संख्या होनी चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक। अब दूसरी बात आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो आपका दूसरा है
पदों के रूप एवं विषय सामग्री यानी कंटेंट एक ही तरह के होने चाहिए। अलग अलग रूप या उसका फेस वैलिडिटी यानी फेस और कंटेंट एक ही तरह के होने चाहिए, अलग अलग नहीं दिखने चाहिए दोनों प्रारूपों में। पदों की कठिनाई स्तर समान होने चाहिए। जो पहले प्रारूप का जो कठिनाई स्तर होना चाहिए वही कठिनाई स्तर दूसरे प्रारूप का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले क्वेश्चनायर को थोड़ा सरल बनाएं और दूसरे क्वेश्चनायर को थोड़ा कठिन बनाएं, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब चौथा इसमें क्या है, दोनों प्रारूपों के लिए दिशा निर्देश, समय सीमा एवं उदाहरण के जो प्रश्न होते हैं तथा उनका रूप बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल लगभग मतलब समान होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि प्रश्न ही एक होने चाहिए, प्रश्न मिलते जुलते आपको समान लगने चाहिए, कठिनाई स्तर समान लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो क्वेश्चन पहले प्रारूप में रखे हैं उसी क्वेश्चन को दूसरे में रखना, ऐसा नहीं करना, ये भी गड़बड़ हो जाता है। आपको क्वेश्चंस अलग अलग रखने हैं, बस आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आप पहला सेट कर रहे हैं, जो दूसरे प्रारूप में क्वेश्चन सेट करेंगे वो भी लगभग उसी स्तर, उसी कठिनाई स्तर, उसी लेंथ का क्वेश्चन होगा। ठीक है। और पांचवें आपको ध्यान देना है कि इस विधि की सबसे बड़ी कठिनाई जो होती है समतुल्य परीक्षण तैयार करना होता है। यानी इसमें यही बात लास्ट में मेंशन की गई है कि इस विधि में जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वो समतुल्य परीक्षण तैयार करना ही सबसे बड़ी कठिनाई है। क्वेश्चनायर ही बनाना सबसे बड़ी तैयारी होती है, सबसे बड़ी कठिनाई होती है इस प्रकार की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो ये जो कुछ बिंदु मुख्य थे जो हमको इस समतुल्य विश्वसनीयता परीक्षण के अंतर्गत ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। बाकी आप जो है जो भी आपको दिक्कत या समस्या समझ में आई होगी उसको कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, हम उसको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे या उसके लिए हम अलग से वीडियो आपको मेंशन कर देंगे। ठीक है। तो आज का हम लोग यहीं तक टॉपिक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक ले मित्रों, जय हिंद।